फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज परमवीर में एक ऐसे बहादुर शख्स की बात जिन्होंने अपनी हिम्मत से दुश्मन की रूहें कपा दी। साल 1943 जुलाई महीने की 17 तारीख लुधियाना के एक छोटे से गांव में रुरका, वहां एक बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं। नाम रखा जाता है निर्मलजीत सिंह सेखो। पिता तारलोचन सिंह सेखो भारतीय वायुसेना का हिस्सा थे, लिहाजा बचपन शौर्यता के किस्से सुनकर बीतता है। इस बीच कब उन्हीं नन्ही आंखों में एक सैनिक बनने का सपना पलने लगा, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। फिर क्या था, वो अपना सपना पूरा करने के लिए निकल पड़े और 1967 में पायलट अफसर बनकर उसे पूरा कर लिया। भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो ने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया, जिसके चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। साल 1971 में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखो जो है वो पाकिस्तानी हवाई हमलों से घाटी की हवाई सुरक्षा करने के लिए श्रीनगर में तैनात टुकड़ी के पायलट थे। पाकिस्तानी हमला होते ही इन्होंने और उनके साथियों ने बड़ी बहादुरी और दृढ़ता के साथ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के एक के बाद एक किए जा रहे हमलों का लगातार मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के 6 सेबर एयरक्राफ्ट ने हमला किया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो उस समय ड्यूटी के लिए तैयार थे। इस बीच दुश्मन के कम से कम 6 एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ान भरने लगे और उन्होंने एयरफील्ड पर बमबारी और गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले के दौरान उड़ान भरने का जान का खतरा सबसे ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने उड़ान भरी और तत्परता के साथ 2 हमलावर सेबर एयरक्राफ्ट पर निशाना लगा दिया। इस दौरान वो एक एयरक्राफ्ट पर हमला करते रहे और दूसरे एयरक्राफ्ट को आग के हवाले कर दिया। तभी एक और सेबर एयरक्राफ्ट बड़ी मुसीबत में फंसे अपने साथियों की मदद करने को आया। जैसे ही वो आगे आता है, फ्लाइंग ऑफिसर सेखो का एयरक्राफ्ट फिर से अकेला पड़ जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो मुकाबला लगातार कर रहे होते हैं। अब उनका जो मुकाबला था वो 1 का 4 से था। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अकेले होने के बावजूद दुश्मनों पर ऐसा मुकाबला किया, उन्हें ऐसा उलझाए रखा कि आसमान में बेहद कम ऊंचाई पर यह लड़ाई जो है वो लड़ी गई। आगे की लड़ाई में दुश्मन की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, खुद को संभाले रखा और पूरी कोशिश की, यहां तक कि दुश्मन को वो लगातार खदेड़ते रहे। उनका विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, लेकिन उन्होंने दुश्मन को खदेड़ के ही दम दिया। आखिर वक्त में सेखो जब बेस में लौटने का उन्होंने प्रयास किया तो उनका एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया और इस फ्लाइंग लड़ाई में जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर सेखो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी और अदम्य पराक्रम को देखते हुए साल 1972 में उनको मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत 28 साल के सेखो को सेना के सबसे बड़ा का जो ये सम्मान होता है परमवीर चक्र हासिल करने वाला वो अकेले वायुसेना के अधिकारी हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।